प्रॉब्लम सेट जो थर्ड चैप्टर प्रॉब्लम सेट करेक्ट. Already we have done 14 sums. Now we'll do the remaining sums now. Today we are going to do what some 4 sums what of the problem set, and then tomorrow 3 sums. That this lesson will get over. Correct. Now see, ये sum number 15 में क्या दिया है? These are y. See ये आप दिया हम लोग को y w 44 zx कितना दिया हम लोग को 68 दिया है. फाइंड करने का हम लोग को ztx we find this angle to find out. Correct. See how we going to find this one. Now see where the chords are, see both the line, correct, yz wx and yt both are what intersecting at point n, correct. So solution chord wx and chord yz intersect in the interior of the circle. Both the chords they intersect at interior of the circle. Therefore एंगल ZTX ये एंगल फाइंड करने का कैसा मिलेगा हम लोग को हाफ ऑफ मेजर आर्क ZX प्लस मेजर आर्क व्हाट WY, करेक्ट, WY हाफ इनटू हाफ ऑफ ZX half of WY कितना 68 plus 44 हाफ इंटू कितना गया 100 1.2 कितना आंसर 56. कितना आंसर आया 56. therefore angle ZTX is equal to what 56. so first we got ये मिल गया हमको. ये फर्स्ट पार्ट था, ये मिल गया हम लोग को. ना सेकेंड पार्ट हम स्टडी करेंगे बहुत ये से. अब क्या दिया हम लोग को WT कितना है 4.8 TX 8 YT 6.4 फाइंड करने का TZ है. सी नाउ chord again chord WX and chord YZ intersect internally at point T. therefore by theorem on chord by theorem on internal division of a chord. दोनों chord internal divide होता है. It's called what? by theorem on internal division of a chord. कैसा रहेगा WT into TX is equal to YT into TZ, करेक्ट. तो WT into TX YT into TZ. WT कितना है 4.8 into 8 is equal to 6.4 into TZ. so 4.8 into 8 upon 6.4 is equal to what TZ, correct. so 8 8s are एक काम करो, डोंट डू दिस लाइक दिस. 8 6.4 फर्स्ट रिमूव द पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है. फर्स्ट रिमूव द पॉइंट 48 into 8 अपॉन 64 is equal to TZ, करेक्ट. 8 8s are 64 8 1s are 8 6s are. therefore TZ is equal to what 6 units. TZ is equal to 6, करेक्ट. फर्स्ट रिमूव द पॉइंट फिर कट कर दो, करेक्ट. ये हम लोग का TZ मिला.
ना थर्ड पार्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट अबाउट द फाइंड करने का है नेक्स्ट थर्ड पार्ट रब दिस वन सी डब्ल्यू एक्स ये पूरा दिया है डब्ल्यू एक्स दिया है 25 वाई टी दिया है 8 और वाई जेड दिया हम लोग को व्हाट 26 का सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग लेट सी अगेन नाउ लेट क्या आएगा डब्ल्यू टी बी एक्स डब्ल्यू टी बी वॉट एक्स और अगर डब्ल्यू टी एक्स है तो देयरफॉर टी एक्स क्या रहेगा टी एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स एक काम करें ऐसा नहीं क्लियरली करेंगे हम लोग सी सो डब्ल्यू टी प्लस टी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स करेक्ट वाई डब्ल्यू डैश टी डैश और एक्स डब्ल्यू टी एक्स लिया टी एक्स मालूम नहीं और डब्ल्यू एक्स क्या है 25 therefore टी एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सो टी एक्स क्या मिला 25 माइनस करेक्ट ना वाई जेड भी दिया हम लोग को कितना 8 दिया करेक्ट सो लेट अगेन लेट वाई टी इज इक्वल टू वाई टी वाई जेड जस्ट वेटिंग मिल जाएगा ठीक नाउ देन अगेन वाई टी प्लस टी जेड इज इक्वल टू वाई जेड वाई डैश टी डैश जेड वाई टी कितना है 8 टी जेड मालूम नहीं और ये कितना है 26 तो दिया हम लोग को 26 का सो टी जेड इज इक्वल टू 26 माइनस 8 टी जेड इज इक्वल टू 16 8 हाँ 16 आया करेक्ट सो टी जेड कितना आया 16 सो बाय थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ ए by theorem on internal division of a chord सेम वैसे करना है हमको डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इज इक्वल टू वाई टी इंटू जेड टी करेक्ट डब्ल्यू टी कितना है डब्ल्यू टी एक्स लिया हमने वेरी गुड टी एक्स कितना है 25 माइनस एक्स वाई टी कितना है वाई टी 8 है इंटू 16 करेक्ट ओपन द ब्रैकेट 25x minus x square is equal to 16 8s are 6 8s are 48 और 4 1 4 1 1 2 करेक्ट सो x square अरेंज कर टेक दैट साइड या माइनस से उधर ले लो x square ये प्लस है 25x ये प्लस ही रहेगा करेक्ट 20 इज इक्वल टू 0 अब 28 को स्प्लिट करने का 25 आना चाहिए आंसर सो 128 2 6 4 2 3 2 2 16 करेक्ट नहीं जाएगा 2 कितना है आंसर 8 सो 2 to 4 8 16 इधर 2 4 2 2 सी I think so check कर उसको 26 माइनस 8 18 आता है इधर 18 आता है ये 18 है सो दिस ऑल्सो वॉट 18 जाएगा 144 करेक्ट इज इक्वल टू 0 144 को स्पीड करो 25 आना चाहिए 19 6 144 ना तो 144 जाएगा 16 144 का प्राइम रेट करो 2 72 2 36 2 18 फिर 2 9 16 9 सा करेक्ट आएगा 16 9 सा तो 144 किसमें जाएगा 16 9 सा एक्स स्क्वायर माइनस 16x
माइनस 9x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। कॉमन करो, x कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 8 माइनस 9 x minus 16, again x minus 16 same bracket, therefore x minus 16 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0, therefore x is equal to 16 or x is equal to what, 9, correct? So x की दो वैल्यू हो गई, तो we can write what, therefore क्या आएगा, हमको फाइंड करने का है WT, so WT is equal to what, 16 और W2 is equal to what, 9। सो W2 की दो वैल्यू हो गई हम लोग को, एक W2 की वैल्यू 16 मिला, एक W2 की वैल्यू 9 मिला, करेक्ट? सो ये सब बहुत इजी है, बट लेंथी है, बहुत इजी है, करेक्ट? एक एक टर्म सॉल्व करो, सब इजी हो जाएगा, करेक्ट? नेक्स्ट वन विल डू द नेक्स्ट वन। EFGH एक ये सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट? This quadrilateral is called what, your cyclic quadrilateral। अगर cyclic quadrilateral है, so EF and GH both are parallel, दोनों पैरेलल है। प्रूफ करने का हमको chord EG और chord EG and chord FH both are कौन, ये प्रूफ करने का। This chord EG and FG both are, वो दोनों chord क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए सीधा हम लोग को एक्टिविटी समय ये सब 1 2 3 4 5 6 ये सब 3 मार्क का हमको इनको अंदर 6 फिलअप्स करने हैं हमको, ये सब विल कम फॉर द 3 मार्क्स के लिए। ईच एंट्री ईच कॉलम ईच फिलअप्स विल गेट व्हाट फॉर द हाफ मार्क्स के लिए, करेक्ट? सो ये क्या है, ड्रॉ GF ड्रॉ किया हम लोग ने। अब ये एंगल दिया है EFG और FGH, बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाई? With these two lines are parallel, तो ये कौन सा एंगल हो गया, alternate angles हो गया, alternate angles। next ये alternate हो गया। then अब EFG inscribed angle theorem बोला, करेक्ट? ये एंगल will be half of this arc, half of measure arc EG, this angle is half of this arc, inscribed angle theorem दिया है। same way FGH will be half of this arc, correct? half of measure arc FG, same inscribed angle theorem। then see when these two, see ये angle congruent है, ये angle congruent है। when these two angles are congruent, then these two arcs are also congruent, half of cancel हो गया, then these two are also equal, so measure arc FG, when these two angles are equal, then these two arcs are also equal, when these two arcs are equal, then chords are what, congruent। why? इसका रीजन क्या है, corresponding chords of a congruent arc। रीजन क्या है इसका, when both are congruent, then both the chords are congruent। इसका रीजन क्या है, corresponding chords of a congruent arc, correct? EG, chord EG congruent to what, chord FG। when both the arcs are congruent, then both the chords are congruent, chord EG and chord FG both are congruent, corresponding chords of a congruent arcs। कर ये था अपना 17 सम, स्मॉल सम था, ये एक्टिविटी के लिए आ सकते हैं, सिर्फ प्लीज इसको रेफर करने का बार बार। सी नाउ दिस बिगर सर्कल एंड स्मॉल सर्कल, both the circle they touch internally at point what, E, correct? now EB is the chord of the larger circle, correct? see the center of a what, smaller circle, so ED। now see इधर बोला हम लोग को draw seg ED and seg AD, draw seg AD and seg what, AD, correct? अभी हम सब स्टार्ट करेंगे, सही नाउ सब स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल E डैश
C. E dash C dash D. Now ECD है. ECD क्यों है? Because when both the circle they intersect internally, then that is called what? That line will be called what? Your Pauling point. Listen क्या है इसका? By touching the circle by theorem on touching the circle, करेक्ट. by theorem on touching circle मतलब एक तो एक्सटर्नल है और एक तो इंटरनल है, तो by theorem on touching circle, करेक्ट. so ECD are what? They are collinear points. Now sec ED is a diameter of a sec ED is a diameter of a small circle. अगर ED diameter है, so angle EAD is equal to what? Angle EAD कितना हो गया? 90. EAD 90 क्यों है? Because reason क्या है? Angle inscribed in a semicircle, correct? Angle inscribed in a semicircle, correct? Or will be what? Is a right angle. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. So ED भी हम लोग को. Now EB is a larger. EB is a chord of a larger circle. EB is a chord of a what? EB is a chord of a larger circle. Therefore, AD is perpendicular to what? Chord EB. AD is perpendicular to chord what? EB. तो अगर ये chord है, ये perpendicular है, तो this and this will be what? Both will be what? Equal. So sec EA congruent to sec what? AB. रिजल्ट क्या आएगा? Perpendicular drawn from the center of a circle bisects the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. ऐसा आना चाहिए. मैं शॉर्टकट में लिखा है perpendicular drawn from the center of the circle bisects the chord. When these two are equal, congruent, therefore sec EA is congruent to sec what? EB. ये हमारा आंसर करना तो what? You want to make, you can write what? There also. Hence what? We have what? Proved the sum. Right? ये circle है. O is the center of the circle. AB is the diameter which is passing from the center of the circle. और CD is a chord. हम प्रूव करते हैं that क्या प्रूव करना है हमको? AD sec AD and sec BD both are what? Congruent. इधर लाइन ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन assume करो that AD और BD chord है. Both the chords are what? Congruent प्रूव करना है. हम लोग कैसा प्रूव करेंगे? Listen carefully. See. Now draw OD. OD ड्रॉ किया हम लोग ने. Now ACB ये एंगल 90 है. Y ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल हो गया, ये 180 हो गया. इसके सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल आएगा, that angle in semi circle, any angle inscribed in the semi circle will be what? 90 degree. तो ACB क्या हो गया? 90. करेक्ट. Now DCB ये एंगल हाफ. अगर ये एंगल फुल 90 है, ये एंगल कितना हो गया? 45. करेक्ट. CD is a bisector बोला है. CD is what? CD bisector of angle ACB. Bisector means what? This bisector divides this angle C
इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर ये 90 है, ये 45 हो गया और ये 45 हो गया, लेट्स कॉल व्हाट, सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ना अगर ये 45 है तो ये जो आर्क है ये हो गया हमारा व्हाट 90, बिकॉज दिस ये एंगल विल बी व्हाट हाफ ऑफ दिस आर्क। ये एंगल क्या रहेगा, ये एंगल हाफ है ये आर्क का। अगर ये 45 है इसका डबल क्या रहेगा, ये 90। तो ये हो गया हम लोग को 90 मिला। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, करेक्ट, बिकॉज सी अभी ये एंगल डी सी बी यहाँ पे 90 का हाफ क्या हो गया 45, तो 45 डबल कितना हो गया 90, सो व्हाट टू राइट हियर 90। ना अगर ये 90 है तो दिस एंगल इज आल्सो व्हाट 90, ये एंगल भी क्या रहेगा 90 रहेगा। व्हाई, डेफिनेशन ऑफ ए मेजर आर्क, सी बिकॉज ये 90 है, ये एंगल भी 90 हो गया, बिकॉज सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टूवर्ड्स करस्पॉन्डिंग आर्क। So central angle or corresponding arcs will be always what equal. That's why we wrote what definition of a what measure arc. See, अगर ये 90 है, so OA and OB both are equal. See, when OA and OB are equal, why? ये क्या है? Called what? Radius of a circle. Radius of a same circle लिखो, या radius of a circle लिखो. O A and O B are equal, radius of a circle. Now, when these two are equal, see अगर ये दोनों equal है, ये 90 है, this becomes what? Perpendicular. So OD is what? Perpendicular offset what? AB. तो OD क्या हो गया? Perpendicular हो गया किसका? AB का. From 1 into मिला हम लोग को. Therefore अगर ये perpendicular है, so AD and DB both are what? Congruent, correct? So A called AD and DB both will be what? Congruent, correct? So ये हम लोग का था sum number what? 19, sum number 20 था. So next 4 sums we're going to put what in the next video. Till then, goodbye.